अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनने वाले तमाम दोस्तों को नासिर राइट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक और हैरत अंगेज कहानी लेकर आया हूँ, लेकिन कहानी सुनने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर कहानी सबसे पहले मिले। आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये एक सच्चा वाकया है जो 1970 में एक बारात के साथ पेश आया था। ये खौफनाक वाकया जिस गांव में पेश आया उसकी आबादी लगभग 20,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। उस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान बहुत पुराना था और गांव से शहर जाने का रास्ता भी उसी कब्रिस्तान से होकर जाता था। उस कब्रिस्तान के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं, लेकिन गांव वालों में से किसी ने कभी कोई खौफनाक चीज़ उस कब्रिस्तान में नहीं देखी थी, इसीलिए गांव वालों ने कभी उन अफवाहों पर यकीन नहीं किया था। लेकिन जो खौफनाक वाकया उनके साथ पेश आया था, उसके बाद गांव वालों की ज़िंदगी ही बदल गई। वो खौफनाक वाकया अकरम की शादी वाली रात पेश आया था। अकरम उसी गांव का रिहायशी था और उसकी शादी शहर में रहने वाली एक लड़की साइमा से हो रही थी। पूरे गांव में खुशी का समा था। उस ज़माने में किसी एक की शादी होती तो पूरा गांव खुशियों में शरीक होता था। दिन के वक्त खाने वगैरह से फारिग होकर सब बाराती शहर जाने के लिए तैयार होने लगे, क्योंकि दुल्हन को लाने के लिए अकरम और उसके गांव वालों को शहर जाना था। उस ज़माने में ट्रैफिक वगैरह इतनी नहीं होती थी, इसीलिए ज़्यादातर सफ़र पैदल करने पड़ते थे। अकरम की बारात को पैदल शहर जाना था, इसीलिए वो गांव से जल्द ही रवाना हुए। वो सब तकरीबन 700 लोग थे जो असर के वक्त दुल्हन को लाने के लिए रवाना हुए थे। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि आज की रात उनके साथ क्या होने वाला है। रास्ता इतना तवील था और पैदल चलना पड़ रहा था, और वो दुल्हन के घर जाकर भी रस्मों में काफ़ी वक्त लग गया, इसीलिए वापसी तक रात हो चुकी थी। दुल्हन के घर से रस्मों में और खाने पीने में इतना वक्त लग गया कि मगरिब तो वहीं हो गई। फिर जब वो दुल्हन को लेकर निकले, रात के 9 बज रहे थे और शहर से गांव तक पैदल 5 घंटे का सफ़र था, जो उन सब बारातियों को पैदल तय करना था। सब बाराती गांव वापसी के लिए रवाना हुए। दुल्हन और उसके कुछ घर वाले भी साथ थे। वो सब पैदल चलते जा रहे थे और दुल्हन तांगे पर थी। सब लोग हंसी खुशी तालियां बजाते हुए जा रहे थे। बच्चे पटाखे बजा रहे थे, कुछ औरतें ढोल बजा रही थीं और कुछ गाना गा रही थीं। वो सब लोग हंसी खुशी जा रहे थे, इस बात से अनजान कि एक बहुत बड़ा तूफान उनका मुंतज़िर था। रात के 12 बज रहे थे। सब बाराती खुशी से नाचते गाते हुए चलते जा रहे थे। चलते चलते वो सब गांव के कब्रिस्तान के पास पहुंच गए, जो रास्ते में आता था। वो सब उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे। किसी को कब्रिस्तान से कोई खौफ या डर महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सब बाराती पहले भी उसी रास्ते से गुजरे थे। जब वो सब उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो कब्रिस्तान में से एक अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीख हो। सब बाराती चलते चलते रुक गए और खामोश होकर कब्रिस्तान की तरफ देखने लगे। खुशी का माहौल एकदम संगीन हो गया। सबके चेहरों पर खौफ और वहशत छा गई। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था वो चीख किसकी थी और कब्रिस्तान में से क्यों आ रही थी। दूल्हे का अब्बू बारातियों को खौफज़दा देखकर हौसला देते हुए बोले, कोई नहीं, किसी जानवर की चीख होगी। तुम सब क्यों रुक गए हो? चलो यहाँ से।
सब बाराती एक बार फिर चलने लगे और उस भयानक चीख को नजरअंदाज करके फिर से ढोल गाना बजाने लगे। मगर वो सब उस भयानक चीख से पीछा नहीं छुड़ा सके। वो चीख एक बार फिर पूरी शिद्दत से सुनाई दी और अब की बार वो चीख सुनकर सब बाराती खौफ से कांपने लगे, क्योंकि वो चीख कब्रिस्तान से कहीं आ रही थी और इस कदर भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक बूढ़ी खातून बोली, इस कब्रिस्तान में रूहों का कब्जा है, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस बूढ़ी औरत के ये कहने की देर थी और सब बारातियों को जैसे पर लग गए। वो सब बाराती तेजी तेजी से भागने लगे और उस कब्रिस्तान के अहाते से निकलने की कोशिश करने लगे। औरतें अपने बच्चों को उठाए तेज तेज भागने लगीं। दूल्हा दुल्हन सब भाग रहे थे। वो सब भागते भागते उस कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। फिर अचानक कब्रिस्तान में एक आदमी आता हुआ नजर आया। वो सब बाराती उस आदमी को देखकर रुक गए, क्योंकि उस आदमी का सिर्फ सर नजर आ रहा था। वो बाराती दूर खड़े कब्रिस्तान में चलते उस आदमी के सर को देखने लगे, जो चलता हुआ उनके पास आ रहा था। सब हैरान थे, ये कौन है और उनकी तरफ क्यों आ रहा है। जब वो कुछ करीब आया तो सब बारातियों के जिस्म से जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं था, एक खौफनाक खोपड़ी थी जिसका बाकी जिस्म नहीं था, जो उड़ते हुए उनके पास आ रही थी। सब बाराती उस खोपड़ी को देखकर खौफजदा हो गए। उन सब की खौफ के मारे चीखें निकल गईं। सब बाराती चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। दूल्हा दुल्हन भी भागने लगे। वो खौफनाक खोपड़ी उड़ते हुए उन सब बारातियों के पीछे भागने लगी। औरतें बच्चे रोते हुए चीखें मारते हुए इधर इधर भाग रहे थे और वो खोपड़ी उन सब के पीछे भाग रही थी। फिर उस खोपड़ी ने एक छोटी बच्ची को पकड़ लिया और उस बच्ची के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बच्ची का ये अंजाम देखकर सब लोग मजीद खौफजदा हो गए और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। वो खोपड़ी हवा की स्पीड से भाग रही थी। कुछ लोग घर की तरफ भाग रहे थे, कुछ कब्रिस्तान में घुस गए और कुछ लोग कब्रों के पीछे छुप गए। फिर खोपड़ी ने एक औरत को पकड़ा। वो औरत चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी को किसी का होश नहीं था और देखते ही देखते उस खोपड़ी ने औरत के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो औरत वहीं तड़प तड़प कर मर गई। उस औरत के बाद उस खोपड़ी ने एक बूढ़े आदमी पर हमला किया और उस बूढ़े की गर्दन जिस्म से अलग कर दी। लोग भागते रहे इधर उधर, लेकिन वो खोपड़ी एक एक करके सबको पकड़ती जा रही थी और कत्ल करती जा रही थी। पूरे कब्रिस्तान में शोर था, हर तरफ चीखों पुकार थी। वो कयामत का मंजर था। पूरा कब्रिस्तान खून से लाल हो चुका था। खोपड़ी का हमला जारी था और वो धड़ाधड़ बारातियों को पकड़ती खून करती जा रही थी। उस खोपड़ी के सामने जो भी आ रहा था, बच्चा बूढ़ा औरत, वो सबको कत्ल करती जा रही थी। कुछ लोग कब्रिस्तान से भागने में कामयाब हो गए थे और कुछ लोग कब्रों के पीछे छुपकर बैठे हुए थे। फिर देखते ही देखते वो खोपड़ी दूल्हे अकरम के पीछे भागा था। अकरम ने जल्दी जल्दी जेब से पिस्तौल निकाला था और 2-4 गोलियां उस खोपड़ी पर मारने लगा, लेकिन उस खोपड़ी पर कोई असर नहीं हुआ और उस खोपड़ी ने अकरम को पकड़ लिया और अकरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अकरम वहीं तड़प तड़प कर मर गया। फिर वो खोपड़ी बाकी औरतों और बच्चों के पीछे भागने लगी और पकड़ पकड़ कर कत्ल करती गई। उस खोपड़ी ने तबाही मचा दी थी। हर तरफ मौत का समा था।
बारात में जाने वाले कुल 700 लोग थे, जिनमें से जिंदा बच जाने वालों की तादाद सिर्फ 300 थी। वो 300 लोग अपनी जान बचाकर उस कब्रिस्तान से, उस खोपड़ी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। दुल्हन भी उस खौफनाक हादसे से खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन बाकी 400 लोग उस खूनी खोपड़ी का शिकार हो गए थे। ये उस गांव का सबसे बड़ा सानहा था, जिसे बरसों याद रखा गया। इस सानहे के अगले दिन कुछ इदारों और पुलिस ने उस कब्रिस्तान का मुआयना किया। हर तरफ लाशें और सर, हाथ पांव के टुकड़े पड़े हुए थे। ये खौफनाक मंजर देखकर हुकूमत की तरफ से उस कब्रिस्तान को सील कर दिया गया था और वहां चारों तरफ लोहे की बाड़ लगा दी गई, ताकि आइंदा कोई उस कब्रिस्तान में ना जा सके। हुकूमत ने इस हादसे के बाद गांव वालों के लिए एक नया रास्ता भी बनवाया था, लेकिन ये वाकया गांव वाले आज तक नहीं भूले और उस रात को याद करके वो गांव वाले अभी तक परेशान होते हैं। उस हादसे को आंखों देखने वाले तकरीबन सब लोग मर चुके हैं। अब बस कुछ बूढ़े बुजुर्ग जिंदा हैं जो ये वाकया अक्सर सुनाते रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी खूनी खोपड़ी? उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।